दिल तो करता है उस इंसान का सिर फोड़ दे जो हमारे सामने एनीमे को कार्टून बोलता है। और वैसे भी नारुतो जैसे मास्टरपीस को देखने के बाद हमारे लिए सिर्फ एनीमे नहीं रह गया है, एक तरह से इमोशन बन चुका है। हमारी धरती का आने वाला फ्यूचर क्या होगा वो हमको नहीं पता, लेकिन एनीमे का हमारी यंग जनरेशन में फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। एज एन इंडियन हमारे सामने लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा इशू होता है एनीमे मूवीज के अंदर, लेकिन हमारे जैसे डाई हार्ट फैंस को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज हम आप सभी के लिए रिव्यू करें टॉप 10 मस्ट वॉच एनीमे मूवीज जिनको देखने के बाद आप वापस आओगे इस चैनल को सब्सक्राइब करने। बबल नेटफ्लिक्स की ये एनीमे पर नेटफ्लिक्स ने दबा कर पैसा लगाया, चाहे एनिमेशन हो या कास्ट हो। मॉडर्न टोक्यो का दौर है, सबकी लाइफ स्टेबल चल रही थी, लेकिन टोक्यो टावर से कुछ ऐसे बबल्स निकलते हैं जिनके अंदर एक्सप्लोजन होने की वजह से टोक्यो पूरे बबल के अंदर कैद हो जाता है। एंड ऑब्वियसली आफ्टर दिस इंसिडेंट पूरे टोक्यो शहर का बाहरी दुनिया से कनेक्शन टूट चुका है और सारे सिविलियंस यहाँ से निकल रहे हैं। पूरा टोक्यो शहर होमलेस बच्चों का बन चुका है और वो यहाँ पर पार्कोर कर रहे हैं। देखो, मूवी की स्टोरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मूवी का जो एनिमेशन है वो आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगा। और वैसे भी ये एनिमे विच इज मेड बाय विट स्टूडियो, और उनसे हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते कि वो हमें पूरा एनिमेशन देंगे। और इस एनीमे का म्यूजिक इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग, अमेजिंग, मूवी पूरे 1 घंटे 40 मिनट की आपको 6.3 MDB रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। हमारा ये एनीमे एवे ही नहीं है, इट्स अ मास्टरपीस। सिर्फ मेरा ही नहीं, पता नहीं कितने सारे इंडियंस का दिल जीता होगा इस एनीमे के म्यूजिक ने। सुजोमी ना तोजुमारू, जिसके अंदर हमें कहानी दिखाई है 17 साल की लड़की जिसका नाम है सुजोमी, जिसकी एक दिन मुलाकात होती है एक तोता नाम के लड़के से, जो कि पूरे जापान में ट्रैवल करता है कुछ मिस्टीरियस दरवाजों को बंद करने के लिए, जहाँ से नेचुरल वॉर्म्स निकलते हैं जिसके कारण जापान में भूकंप आते हैं। सुजोमी और तोता इस मिस्टीरियस नेचुरल वॉर्म्स या कहीं कीड़ों से जापान को बचा भी पाते हैं नहीं, उसके लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। इस एनीमे का इतना ब्यूटीफुल एनिमेशन आपको पूरी तरह से फील गुड का एक्सपीरियंस करवाएगा। 7.7 MDB रेटिंग और बहुत ही प्यारी हिंदी डबिंग के साथ ये मूवी आपको क्रंची रोल पर मिल जाएगी। देखो, वॉर के अंदर हम में से कोई भी नहीं जाना चाहता, लेकिन वॉर एंड मिलिट्री के अंदर इंटरेस्ट हमारा होता ही है। अगर आपको प्यार है ना मिलिट्री से, तो ये एनीमे आपके लिए ही बना है। हमारी मूवी का मेन बंदा जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता है और उसका मानना है कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो सिस्टम आपको पूरी प्रोटेक्शन देगा। लेकिन जब किसी ट्रेजेडी के कारण हमारा मेन कैरेक्टर मरने वाला होता है तो उसके सामने गॉड आता है और वो उससे एक ही क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फेथ क्यों नहीं है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का यही जवाब होता है कि इतनी अच्छी कंफर्टेबल लाइफ में जहाँ हम जो अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो हम आपके ऊपर फेथ क्यों ही रखें। इसी चीज को नोट कर गॉड उसको एक ऐसी दुनिया पर भेज देता है जहाँ पर हमेशा हर दूसरे मिनट में वॉर होती रहती है। हमारा मेन कैरेक्टर एक छोटी सी बच्ची के रूप में जिसका नाम तानिया इस वॉर वाले एरिया में पहुंच चुका है, वो वहां से निकल भी पाएगा या नहीं। ये जो मूवी है द सागा ऑफ तानिया द इविल, ये एक सीक्वल है एक सीरीज का, तो इसलिए इस मूवी को देखने से पहले आपको सीरीज को देखना पड़ेगा। 7.5 MDB रेटिंग और इंग्लिश सबटाइटल के साथ ये मूवी आपको क्रंची रोल नाम के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। जस्ट इमेजिन आप और आपके दोस्त समर हॉलीडे पर डिसाइड करते हैं कि अपने पुराने अपार्टमेंट में जाके अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं, लेकिन किसी ट्रेजेडी के कारण आप और आपके दोस्त उस अपार्टमेंट के साथ एक ओशन में जाकर फंस चुके और जहां पर चारों तरफ पानी है, लेकिन अब आपको वहां से सरवाइव कर निकलना है। ये एनीमे की फैंटेसी सी स्टोरी हमको कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन 2 घंटे की लेंथ हमें फील होती है। देखो, एनीमे की स्टोरी रिवॉल्व करती है 2 बचपन के दोस्त और दोस्तनी के ऊपर, नाट्सुमे और कोसुके, जो कि किसी रीजन की वजह से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो अपार्टमेंट में मिलते हैं तो उनके साथ ये सर्वाइवल वाली ट्रेजेडी हो जाती है। अब इन दोनों के साथ इनके 4 फ्रेंड्स भी है, लेकिन यार ये 6th क्लास में कैसे ही सर्वाइव करेंगे। बाकी देखो, 6.3 MDB रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है इंग्लिश सबटाइटल के साथ। हमारी नेक्स्ट एनीमे विच इज मेड बाय फ्लैट स्टूडियो, और ये एनीमे के अंदर के विजुअल्स आपको बहुत ही लाइकेबल लगने वाले हैं। देखो, जो ये एनीमे जिसका नाम समर गोस्ट है, इसकी स्टोरी बिल्कुल ही सिंपल है। आईने नाम का गोस्ट है जो समर में ही अपीयर होती है। इस मूवी के अंदर हमें जो 3 मेन प्रोटैगनिस्ट देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है तोमोया, आयो एंड रियो, जो कि आईना नाम के इस गोस्ट से मिलना चाहते हैं। देखो, जो इस एनीमे की लेंथ है ना वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, सिर्फ 40 मिनट की हमको लेंथ मिलती है, और जो इसकी एंडिंग है ना बहुत ज्यादा इमोशनल है। और इमोशनल भी हमें इसलिए लगती है क्योंकि जो इसके अंदर के कैरेक्टर्स हैं हम उनके साथ बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, और इसी वजह से हम कहीं ना कहीं सैड और डिप्रेशन के फेज में भी जा सकते हैं। अदरवाइज 7.9 MDB
IMDb रेटिंग के साथ और इंग्लिश में अवेलेबल है यूट्यूब और Amazon प्राइम पर, आप रेंट पर देख सकते हो। हमारे इस एनिमे की खासियत आपको इसके नाम के अंदर ही मिल जाएगी, जिसका नाम है वुल्फ चिल्ड्रंस। देखो ये एनिमेशन हमारे इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करती है, हमें दो चीजें प्रोवाइड करती है जो कि बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से, जैसे कि हमको हंसाकर भी जाती है और कहीं ना कहीं हमें सैड भी करती है। देखो इस एनिमे की कहानी रिवॉल्व करती है एना नाम के कैरेक्टर के ऊपर, जो कि ऐसे यूनिक बच्चों की माँ है, जो कि ह्यूमंस के बच्चे तो हैं ही है, लेकिन किसी वजह से वो वुल्फ के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इस वजह से एना को क्या प्रॉब्लम्स आती है, इसी वजह से वो कंट्री के साइड में भी रहने लग चुकी है। अब एना प्रेग्नेंट भी और वो सिंगल मदर भी है, तो अब कितनी डिफिकल्टीज का सामना करती है एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए, कितनी हदों को पार करेगी, वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। 2012 में रिलीज हुई थी, 1 आवर 57 मिनट की लेंथ और 8.1 MDB रेटिंग के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, Amazon प्राइम पर मिल जाएगी। नेटफ्लिक्स को ये तो पता लग चुका है कि एनिमे के व्यूवर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और अब इनका एक ही गोल है कि ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे एनिमे को लाकर अपने प्लेटफॉर्म पर रखना है। वहीं इसी के बीच में मुझे देखने को मिलती है एक फैंटेसी रोमांस जोनरा की एनिमे, जिसका नाम है अ व्हिस्कर अवे। ओके, एनीमे की स्टोरी कुछ ऐसी है, मियो नाम की लड़की है जिसको हिनोदे नाम के लड़के से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन जो हिनोदे है वो बिल्कुल ही स्टड बंदा है, वो बिल्कुल भी भाव नहीं देता मियो को। लेकिन जब मियो को एक बार एक कैट मिलता है, वो उसको एक मास्क देता है जिससे मियो कन्वर्ट हो सकती है एक बिल्ली के अंदर। मियो का बिल्ली के अंदर कन्वर्ट होने का रीजन एक ही था कि हिनोदे को बिल्लियां बहुत पसंद होती है, और जैसा मियो ने सोचा होता है हिनोदे को बिल्ली बहुत पसंद आती है, और जो कि एक्चुअली में मियो ही होती है। लेकिन जो मियो है वो ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी है जहां पर उसको कन्वर्ट होना है ह्यूमन के अंदर, लेकिन वो नहीं हो पा रही है क्योंकि अब उसे ह्यूमन का मास्क चाहिए। 1 आवर 44 मिनट की लेंथ, और ये तो मानना पड़ेगा कि स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है। 6.7 MDB रेटिंग के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। बिफोर वॉचिंग दिस आयरोनिक मास्टरपीस मूवी आई रिकमेंड कि आप पहले इस मूवी को ना देखो, इसकी एवर गार्डन सीरीज को देखो। बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट, जब आप एवर गार्डन सीरीज को देखने के बाद इस मूवी को देखोगे तो आप लार्ज पार्ट मिस आउट नहीं करोगे, आप कनेक्शन अच्छा फील कर पाओगे कैरेक्टर्स के साथ। और वैसे भी एक ही मेन कैरेक्टर है जिसका नाम वॉयलेट एवर गार्डन है, और इसका थोड़ा सा स्टोरी का ओवरव्यू देता हूँ आपको। वॉयलेट जो कि एक एक्स सोल्जर है, लेकिन बचपन से उसको ऐसे रेज किया गया है जिस वजह से उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, शी इज लाइक अ रोबोट। लेकिन जब उसका जो बॉस होता है, जब वो मरने वाला होता है, तो उसको एक लाइन बोलता है जिसका मतलब ढूंढने के लिए वो दुनिया में निकल पड़ती है, और जिस कारण से उसको फीलिंग्स और इन चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगना शुरू होता है। ये जो एनीमे मूवी और सीरीज है ना, कंप्लीटली मास्टरपीस है। 8.3 MDB रेटिंग के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। इस एनीमे को देखने से पहले आपको फिजिकली नहीं, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। सिर्फ 1 आवर 21 मिनट की लेंथ, 1997 में रिलीज हुई ड्रामा थ्रिलर जोनरा की ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डार्क है। एनीमे के अंदर कहानी बताई गई है मीमा किरीगोए नाम की लड़की, जिसका ड्रीम है कि एक J-pop आर्टिस्ट बनना है। मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि मीमे करंटली टाइम में एक बैंड के लिए मेन लीड परफॉर्मर और सिंगर भी है। लेकिन जब मीमे को पता लगता है कि एक वेबसाइट पर उसकी सारी जो भी वो चीजें कर रही है वो दिखाई जा रही है लाइव स्ट्रीम पर, और उसके पीछे एक स्टॉकर भी पड़ जाता है, तो उसकी लाइफ पूरी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। और मे भी इसी रीजन की वजह से मीमे को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो जाता है, और ये मूवी आपके सीधा दिमाग पर हिट करने वाली है। अब तक जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो से अच्छी एनीमे मूवीज की रिकमेंडेशन आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज 8.0 MDB रेटिंग के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, Amazon प्राइम पर मिल जाएगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चेक आउट माई अदर वीडियोज।